फिल्म आई थी थ्री इडियट। आप लोगों को याद होगा, इसमें आमिर खान ने रेंचो का किरदार अदा किया था। रेंचो के दो दोस्त थे, फरहान और राजू रस्तोगी। पढ़ने में, इंजीनियरिंग पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर थे, हताश और परेशान थे। ऐसे में रेंचो ने उन्हें एक गुरुमंत्र दिया, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। उस फिल्म के इस डायलॉग ने शहर के एक होनहार बच्चे की ज़िंदगी में बड़ा काया पलट कर दिया। उस बच्चे का सपना पूरा हुआ इन्हीं पंक्तियों के ज़रिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय भार्गव के बेटे काबिल भार्गव की। कानपुर में डीपीएस आज़ाद नगर से 10+2 की पढ़ाई करने के बाद काबिल ने बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और पहले ही प्रयास में भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस के जरिए उनका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर चयन हो गया। अच्छी नौकरी थी, वेतन अच्छा था, लेकिन काबिल इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका सपना कुछ और था, उनकी जिद कुछ और थी। उनके मन में एक जुनून था आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनने का। 4 साल की नौकरी और कसमकस के बाद एक दिन मम्मी पापा से बात करने के बाद काबिल ने उस नौकरी को छोड़ दिया और सिविल सर्विस की तैयारियों में लग गए। अब बात आती है 2022 की। पहले प्रयास का जब रिजल्ट सामने आया तो काबिल के सपने टूट चुके थे, उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी थी। वजह उनका प्रारंभिक परीक्षा में ही चयन नहीं हुआ। इस हताशा और निराशा के दौर में काबिल के कानों में पंक्तियां पड़ी जो कि कवि दुष्यंत की हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इन पंक्तियों ने काबिल की जिंदगी में वाकई कमाल कर दिया। काबिल ने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी। 274 रैंक ला करके उनका आयकर अधिकारी बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन काबिल कहाँ रुकने वाले थे, उन्हें तो अपना सपना पूरा करना था। काबिल ने तीसरी बार फिर परीक्षा दी। इस बार उनकी रैंक आई है 122। अब उनकी जिस्म पे जल्दी ही खाकी वर्दी नजर आएगी। काबिल के सपने क्या हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका क्या था, क्योंकि नौकरी भी करनी थी, पढ़ना भी था। ऐसे बात विषयों को लेकर के दैनिक भास्कर ने काबिल से जब आमने सामने बैठ के बातचीत करी तो काबिल ने हर चीज़ का बड़ा ही साफगोई से जवाब दिया। आइए काबिल की कहानी सुनते हैं, उनकी ही जवानी। मैं आलोक पांडे, दैनिक भास्कर, कानपुर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काबिल भार्गव है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना 10th और 12th की पढ़ाई डीपीएस आज़ाद नगर कानपुर से की थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन बिट्स पिलानी में हो गया था, जहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग परस्यू की थी। उसके बाद 2019 में मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है उसमें ऑल इंडिया रैंक 6 आया था। और 2020 में मैंने CPWD ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑल्दो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज की नौकरी बहुत अच्छी है, बट सिविल सर्विसेज की जो जॉब है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी देती है और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है सोसाइटी के लिए। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी। 2022 तक मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और तब मैं काफ़ी निराश हो गया था। तब बीच में मुझे लगने लगा कि मुझे नहीं देना चाहिए पेपर। मगर उस समय मेरे घर वालों ने, मेरी बहन जो मेरे साथ रहती थी दिल्ली में, और मेरे दोस्तों ने, कॉलेज के, स्कूल के और CPWD जो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बोला कि एक और अटैम्प्ट मुझे ट्राई करना चाहिए। 2023 में फिर मेरा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 274 रैंक आया था, ठीक है, और मुझे 274 रैंक हासिल हुई थी। 2023 में मेरा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 274 रैंक आया था और सिविल सर्विसेज 2023 में मेरा 274 रैंक आया था, जिससे मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुई थी लास्ट ईयर। फिर लास्ट ईयर मेरे फैमिली और मेरे जो पिछले साल के बैचमेट्स थे, उन्होंने मुझे फिर मोटिवेट किया कि मुझे एक अटेम्प्ट और देना चाहिए और जो मेरा IAS IPS बनने का ड्रीम था वो परस्यू करना चाहिए। तो एक बार और अटेम्प्ट देने के पश्चात मेरा इस साल 122 रैंक आया है सिविल सर्विसेज में और मुझे उम्मीद है कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट होगी। काबिल, जैसे भी आपने बताया कि पहले अटैम्प्ट में प्री भी नहीं निकला, बहुत निराशा हुई होगी। उस निराशा की स्थिति में कौन लोग ऐसे थे आपके जीवन में, फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके दोस्त, जिन्होंने आपको बूस्टअप किया और आपने फिर अगले अटैम्प्ट किया और आपको फिर एक तब कामयाबी मिली? कौन ऐसे लोग थे?
क्योंकि मेन तो फैमिली का ही रोल हो जाता है सपोर्ट करने में। मेरे फादर मदर ने तो कानपुर में रहते थे, यहाँ से सपोर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि एक अटेम्प्ट और दे दो, क्योंकि उनको लगता था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। और मेरी सिस्टर जो है अभी इंडियन ऑयल में, वो मेरे साथ रहने आ गई थी दिल्ली में, तो उसने भी डेली बेसिस पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आई थिंक इनका रोल और बाकी जो मेरे साथी थे कॉलेज के CPWD में, उन लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था और नए नए तरीके बताए मुझे कि कैसे मैं अपना टाइम जॉब में रहने के साथ ही अच्छे से यूटिलाइज करके तैयारी सही से कर सकता हूँ। अभी एक जानकारी आई मेरे पास कुछ देर पहले कि आपने किसी कोचिंग की नियमित सेवाएं नहीं ली, कोई कोचिंग नियमित नहीं ज्वाइन करी। तो कैसे मैनेज किया कि जॉब भी कर रहे थे, 7 8 10 घंटे की जॉब भी थी, सोना भी था, दिनचर्या भी थी और पढ़ाई भी, कैसे मैनेज कर रहे थे आप? अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताएंगे, नए आने वाले बच्चों को कैसे तैयारी करें कि उनके भी सपने IAS IPS बनने के, IFS बनने के पूरे हों? कैसे मैनेज कर रहे थे? कुल मिला के पूछने का मतलब कैसे मैनेज कर रहे थे कि नौकरी भी 8 10 घंटे की, पढ़ाई भी, दिनचर्या भी, कैसे मैनेजमेंट क्या था आपका? देखिए, क्योंकि तैयारी मैंने सिविल सर्विसेज की जॉब के साथ शुरू की थी, तो कोई भी कोचिंग की जो फॉर्मल क्लासेस होती हैं वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, मगर मैंने कोचिंग का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस के दौरान यूज़ किया था। जॉब करते हुए व्यक्ति को मैं यही सलाह दूंगा कि जॉब, एक दिन के जॉब करने के बाद आपके पास कम कंसंट्रेशन और कम टाइम रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्दी आके सो जाना चाहिए और 3 4 बजे उठना चाहिए। उससे लेके जब तक आपका जॉब का शुरू नहीं हो रहा है 8 9 10 बजे तक, तब तक आपको एक रूटीन में पढ़ लेना चाहिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पता है आपको जल्दी आके सो जाना चाहिए और 3 4 बजे उठना चाहिए। उससे लेके जब तक आपका जॉब का शुरू नहीं हो रहा है 8 9 10 बजे तक, तब तक आपको एक रूटीन में पढ़ लेना चाहिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पता रहता है आपने कितना पढ़ लिया, आपका क्या टारगेट बचा है, तब आप कैसे भी करके तरीका थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, भले ही जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, बॉस नहीं देख रहा है, लंच टाइम को अपना 1 घंटे की बजाय 15 मिनट में खा ले रहे हैं, ये सब करके मुझे लगता है कि आप मैनेज कर पाएंगे सही से। जल्दी सो जाना, सवेरे जल्दी 4 बजे उठना, तो क्या 5 6 घंटे की पढ़ाई में सिविल सर्विसेज को हमको क्रैक किया जा सकता है क्या? देखिए, अगर इफेक्टिवली पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है 6 से 7 घंटा डेली बहुत है एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि जो घर में भी दिन भर पढ़ रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन से 8 9 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता होगा। और आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो किया जा सकता है, मतलब मैंने किया है, बहुत सा और लोगों ने भी किया है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, 1 आध साल, मगर हो जाएगा डेफिनेटली। तो जैसे अभी आपकी इस वर्ष 2024 में आपकी 122वीं रैंक आई, तो जाहिर सी बात है कि IPS आपको अलर्ट हो ही जाएगा। क्या सपना है, कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे, क्या सुधारेंगे, क्या आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, IPS में मेरा जो ड्रीम जॉब या मेरा जो एस्पिरेशन है वो तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करने का मौका अगर मुझे मिलेगा तो बहुत सही रहेगा। बाकी लॉ एंड ऑर्डर, ये भारतीय न्याय संहिता और बाकी 2 कानूनों के बाद बहुत डायनामिक हो गया है, और अब जो सरकार फोकस कर रही है वो क्राइम सॉल्व करने में फोकस कर रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काफ़ी इफेक्टिवली सब चीज़ सॉल्व की जा सकती है। तो अभी जब मैंने ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें हैं जिस पर मैं फोकस करूँगा। बाकी जब ज्वाइन करूँगा, जैसे जॉब प्रोफाइल होगी, मैं उसको जस्टिस देने का